दोस्तों, आज की हमारी कहानी है श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई की। कर्माबाई एक वृद्ध महिला थी। वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह अपने बचपन से ही कृष्ण के बाल रूप की पूजा करती थी। हमेशा वह भगवान को फल और मेवे का भोग लगाती थी। एक बार कर्माबाई की इच्छा हुई कि भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से कुछ बनाकर भोग लगाया जाए, लेकिन उनके मन में ये शंका थी कि क्या प्रभु को ये पसंद आएगा। ऐसे में उन्होंने अपने मन की इच्छा अपने भगवान को बताई। उनकी यह इच्छा जानकर प्रभु स्वयं उनके घर आए और कहने लगे, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। कर्माबाई ने झटपट से खिचड़ी बनाई और अपने प्रिय भगवान को परोस दिया और उनके पास बैठकर उन्हें पंखा करने लगी। भगवान जगन्नाथ ने बड़े चाव से सारी खिचड़ी खा ली और कहा, उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद आई और अब वो रोज कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने आएंगे। कर्माबाई ये बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुई। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। भगवान जगन्नाथ जी रोज आकर कर्माबाई के हाथों से बनी खिचड़ी खाकर मंदिर के कपाट खुलने से पहले पहले मंदिर वापस चले जाते थे। एक दिन रोजी की तरह जब कर्माबाई खिचड़ी बना रही थी, तब उनके दरवाजे पर एक महात्मा आए। उन्होंने कर्माबाई को बिना घर की साफ सफाई और बिना स्नान किए खिचड़ी बनाते हुए देखा तो समझाया कि यह गलत है। अगर प्रभु के लिए भोग बना रही हो तो साफ सफाई और नियमों का पालन अत्यंत जरूरी है। कर्माबाई ने महात्मा की बात स्वीकार कर ली। अगले दिन जब प्रभु आए तो उन्हें खिचड़ी खाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। कर्माबाई ने महात्मा के बताए सारे नियमों का पालन कर खिचड़ी बनाई। यानी कर्माबाई ने स्नान करने और रसोई की साफ सफाई करने के बाद ही प्रभु के लिए खिचड़ी बनाई। उधर मंदिर के कपाट खुलने का वक्त हो गया था। ऐसे में प्रभु ने तेजी से सारी खिचड़ी खा ली और बिना मुंह धोए मंदिर लौट आए। जब मंदिर के पुजारी ने कपाट खोली तो उन्होंने प्रभु के मुंह पर खिचड़ी लगी पाई। वे सोचने लगे कि खिचड़ी भगवान के मुख पर कैसे लग गई। जगन्नाथ जी ने पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हर रोज मैं कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ, लेकिन हाल ही में माँ को एक महात्मा ने खिचड़ी बनाने से पहले कुछ नियमों का पालन करने कहा। आज उसके ही कारण माँ को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई और जल्दी जल्दी खाने के कारण खिचड़ी मेरे मुंह पर लगी है। तुम जाकर महात्मा से कहो कि वह कर्माबाई से कहे, तुम जैसे पहले भाव से प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करो। पुजारी जी महात्मा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। महात्मा जी ने कर्माबाई से क्षमा मांगी और कहा कि धर्म और नियम तो केवल संतों के लिए है। आप जैसे पहले भाव से ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाकर प्रभु को भोग लगाया करें। फिर एक दिन जब पुजारी जी ने मंदिर का कपाट खोला तो उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से इसकी वजह पूछी तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि कर्माबाई का देहांत हो गया है और उन्हें माँ और उनके हाथों की खिचड़ी की याद आ रही है। तब पुजारी जी ने भगवान से कहा कि अब से वे उनके लिए रोज खिचड़ी बनाएंगे और उन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसके बाद से ही भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज खिचड़ी बनाई जाती है और आज भी उन्हें सबसे पहले इसी का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।